नमस्कार। स्वागत है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग फल प्राप्ति के लिए अलग अलग ग्रहों ग्रहों को शांत करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय दिए गए। इन उपायों में कई प्रकार हैं, जैसे रत्नों को पहनना, रुद्राक्षों को पहनना और भी कई उपाय हैं। ग्रह या देवता जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, हम उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि पीड़ा शांत हो और अच्छा फल प्राप्त कर सके। जैसे गुरु को शांत करना है, उसे प्रसन्न करना है, तो केले की पेड़ की पूजा की जाती है, या फिर शनि के शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे ही कुछ देवता भी ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनके पूजा आराधना से हमें निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा ही एक व्रत कह लो, त्योहार कह लो, 16 तारीख को आ रहा है, जिसका नाम है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी यह देवी सरस्वती का जन्मदिन माना गया है। सरस्वती देवी की यूं तो पुराणों में, वेदों में कई कहानियां आई हैं। एक कहानी बहुत प्रचलित है। पुराणों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था, सब पूरी सृष्टि बनकर तैयार हो गई, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें कुछ बात खटक रही थी, वो परेशान हो गए। उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी कि कुछ तो भी रह गया है। इसी बेचैनी की अवस्था में वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें थोड़ा जगाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुम्हारे जो अंदर है, जो बाहर आने को व्याकुल है, वो अभी भी प्रकट नहीं हुआ है, उसे प्रकट करो। तो ब्रह्मा जी वैसे तो कुछ समझे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, आंखें बंद की, ध्यान किया, और बाद में अपने पास के कमंडल से कुछ पानी उठाकर अंतरिक्ष में छींटे मार दिए। उन्हीं छींटों से एक बड़ी तेजस्वी आकृति निर्माण हुई। उस आकृति ने धीरे धीरे एक देवी का स्वरूप ले लिया। उसके प्रकट होते ही संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में, चराचर विश्व में जैसे एक चेतना जाग गई, नई चेतना आ गई पूरे प्राणियों में। और फिर देवी का स्वरूप भी सामने आया। एक सुंदर देवी सामने आई, जिसके एक हाथ में किताब थी जो कि ज्ञान का संकेत देती है, और दूसरे हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी की सृष्टि को चेतना तो मिल ही गई थी। उस देवी ने धीरे से अपने वीणा से एक नाद छेड़ा। उस नाद ने समस्त चराचर विश्व को एक स्वर प्रदान किया। पूरे प्राणियों को जैसे वाणी मिल गई। यह वाणी केवल जीव सृष्टि को ही नहीं, जल, आकाश, वायु जैसे पंचमहाभूतों को भी प्राप्त हो गई। इसीलिए इस देवी को सरस्वती कहते हैं।
इसका जन्म जब हुआ वह वसंत पंचमी थी। सरस्वती देवी विद्या की कारक है, बुद्धि की कारक है, ज्ञान विज्ञान की कारक है, चेतना की कारक है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह स्वरों की कारक है, वाद्यों की कारक है। इसलिए हम हमारे दर्शकों से कहेंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से गान, गायन, संगीत इनसे जुड़े हैं या फिर विद्या से जुड़े हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हैं, ऐसे सभी ने सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वसंत पंचमी ये एक अबूझ मुहूर्त कहलाता है। ऐसा मुहूर्त जिस दिन और कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है। आप इस दिन से नए कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। और इस साल तो संयोग ऐसा बन रहा है कि सुबह 3:30 के आसपास ही पंचमी की शुरुआत हो रही है और जो पूरे दिन भर शाम तक चलेगी। यानी आपको वक्त देखने की भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी नया कार्य इस दिन शुरू कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग का ज्यादा महत्व होता है, तो आप जो भी कुछ करें नया, पीले वस्त्र धारण करके करें। सरस्वती की आराधना सफेद फूलों से की जाती है, लेकिन स्वयं पीला वस्त्र पहनो। आज के लिए इतना ही।